तारुफ मैं दोबारा करवा दूं मेरा नाम। सबसे पहले अब जो लोग दूसरे हैं सब अपना माइक ऑफ कर लें। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा लूं। मेरा नाम आसिफ चीमा है, मैं असिस्टेंट पेट्रोल ऑफिसर हूँ। मेरी 10 बजे अभी शिफ्ट है। हाईवे पुलिस में जॉब करता हूँ। तो मैंने वहां पे जाना था, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म पहनी है ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पुलिस जॉब के बारे में बताऊंगा कि पुलिस जॉब क्या होती है। पुलिस कांस्टेबल की जो अभी सीटें आई हैं और उसके साथ ट्रैफिक असिस्टेंट की सीटें आई हैं। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल की जो हाइट है वो 5.7 इंच है और फीमेल की 5.2 इंच है। एज 18 से 22 साल है, आपको इसका बेसिक्स पता हुआ है। बाकी चेस्ट वगैरह का भी पता है, वो मेल का है। इसके अलावा रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर। वो जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, उनके लिए 7 मिनट टाइम होता है, लड़कियों के लिए 10 मिनट टाइम होता है। अब इसकी भी तैयारी होती है प्रॉपर। आप 20 से 25 दिन इसकी नॉर्मल जॉगिंग करें, आस्ता आस्ता करें। बाकी जो है ना, मतलब 1 मिनट में अलाउ कर लूं जो मेंबर नए हैं। उसके बाद स्लो स्लो इसकी रनिंग करें, एकदम से स्टार्ट ना करें। जो जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हमारे होंगे डिफेंस एकेडमी के, उनको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लड़कियों को अलहदा लड़कों को अलहदा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का रनिंग का मसला होता है जो कि बिल्कुल इशू नहीं होता, बेशक आप गेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 1 मिनट, अभी आवाज नहीं आ रही क्या? मैसेज में बताएं मुझे। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? अच्छा, तो आपने रनिंग जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है और अभी से स्टार्ट कर देनी है। और इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं की, आपने कभी कोई क्रिकेट नहीं खेली, आपने नहीं खेली या खेली है, इसको बस तरीके से करें। तो ठीक है, अगर नहीं आवाज आ रही, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको आवाज आ रही है, वो मुझे बता दें ताकि वो रिकॉर्ड ग्रुप में सेंड हो जाए लेक्चर। काइंडली जो रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर, उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अस्सलामुअलैकुम सर। ये फर्स्ट टाइम जो लोग ज्वाइन करेंगे ना, उन्हें नीचे ऑप्शन आएगा, वहां पर अगर क्लिक करेंगे तो उन्हें आवाज आएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। फर्स्ट टाइम ये भाई की बात सुन लें। और बाकी जो ना मैं रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ, सबको इसके बारे में ना ब्रीफली बता देंगे, वो वीडियो भी हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। अच्छा, तो मैं रनिंग का बता रहा था। रनिंग का जिसको इशू हो वो एकेडमी में भी आ सकता है, ऑनलाइन में मैं उसको बता दूंगा कि कैसे कैसे रनिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास पॉसिबल तरीकाकार यही होता है कि मैं खुद रनिंग कराऊं और इसका सारा आपको तरीकाकार भी खुद बताऊं, क्योंकि इसमें स्लो स्टेप लेने होते हैं, पंजों पे भागना होता है और खाना वगैरह खा के नहीं जाना होता, इसके प्रोसीजर होते हैं फर्दर। उसके बाद, क्योंकि हमारा मेन जो जिसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है वो है रिटन टेस्ट। पुलिस में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं होती, किसी की कोई सियासी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ये सारा होता है मेरिट बेस पे। जब मेरिट बेस पे सिलेक्शन होती है तो उसमें आपका जो सारे नंबर है, अपना एनटीएस के नंबर, इंटरव्यू के नंबर, इसका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर कोई भी टेम्परिंग करता है तो पता चल जाता है, रिट हो जाती है और डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। 2014 के बाद कोई भी बैच जो है ना, उसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, कोई टेम्परिंग नहीं हुई। तो ये जो लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, इसको चैट में ना बता दें कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये हमारा लेक्चर बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो किसी ने किसी किस्म की सिफारिश का आसरा नहीं रखना। कोई पैसे, बहुत सारे लोग यहाँ पे पुलिस में ऐसे करते हैं, वो कहते हैं जी आप, मैं आपको भर्ती करवा दूंगा, आप मुझे पैसे देते हैं। अगर तो आप जेन्युइनली हो जाते हैं टेस्ट पास करके, वो पैसे रख लेते हैं। अगर नहीं होते तो वो आपको जलील कर करके देते हैं। और वो यहाँ तो देते नहीं है, क्योंकि वो खुद पुलिस में होते हैं, उन्होंने ना ही कोई स्टाम्प लिया होता है आपने। तो वो फिर ताल्लुकात भी खराब होते हैं।
पैसों पे तो भाई भाई का भी झगड़ा हो जाता है, तो ये तो फिर भी आपका रैंडम तलक वाला होता है। बहुत सारे इश्यूज मैंने एकेडमी में देखे हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी आके ऑफर करवाते हैं कि सर आपकी एकेडमी बड़ी चलती है, तो आप पैसे वगैरह ऐसे। मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता। मैं पुलिस में अफसर हूँ, तो लेकिन मैं अपना हलाल तरीके से रोजी कमाता हूँ और एकेडमी चलाता हूँ, एकेडमी से काम चलाता हूँ। तो मेरे पास और भी बड़े, अगर मैंने दो नंबरी करनी हो तो बहुत सारे और वेज होते हैं। आपको पता है पुलिस ऑफिसर्स के पास इख्तियारात कैसे होते हैं। तो काइंडली आप लोगों ने सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करनी है। रिटन टेस्ट कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि हमने भी, मैंने भी जब ऑफिसर सीट पे दिया तो हमारी एक सीट थी, तो मैं एक सीट पे सिलेक्ट हो गया। हमारे यहाँ सिलेक्ट ना होने की मेन वजह ये होती है कि अगर हम किसी एकेडमी से पढ़ते हैं तो एकेडमी का इशू ये होता है कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ना हमारी कौमी कमजोरी है। किसी को कोई ग्रामर नहीं आता। सारे लोग इस्लामिया तैयार करके चले जाते हैं, जनरल नॉलेज तैयार करके चले जाते हैं, इसके अलावा जो उर्दू वगैरह तैयार कर लेते हैं। आईक्यू 10 नंबर का, 15 नंबर की मैथ और 25 नंबर की इंग्लिश, इनको कोई टच ही नहीं करता। जब आप तैयारी ही 50 नंबर के पेपर की करके जाएंगे तो फिर आप कैसे उम्मीद रखेंगे कि 100 नंबर के पेपर को आप अच्छे नंबर लें और सिलेक्ट आप हो जाए। क्योंकि इसमें मेरिट बेस सर जी होता इस है, बार टेस्ट पास पैटर्न क्या कर। आ रहा है इसका? पैटर्न क्या आ रहा है इसका इस बार का मर्तबा? सर पैटर्न मैं आपको सेंड करता हूँ, तो क्वेश्चन हम एंड में लेंगे, ठीक है? अभी आप अच्छा अच्छा। पूरी बात सुने, फिर मैं क्वेश्चन एंड में लेता हूँ। ठीक है ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी इंग्लिश ग्रामर है, मैथ है, आईक्यू है, आपका मेन फोकस वो 50%। मेरी एकेडमी में मोस्टली लोग इस वजह से, क्योंकि ज्यादातर मेरी इस सिटी में सबसे ज्यादा मेरे बच्चे होते हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं करवाता। और दूसरा, पुलिस का एक और इशू है कि हर दफा टेस्ट पैटर्न चेंज कर देते हैं। ये बताते हैं कुछ है, टेस्ट पैटर्न को और कोई और ले लेते हैं। और तीसरी चीज, किसी ने बुक्स नहीं लेनी। ये जो पुलिस की बुक्स है, डोगर की है या इल्मी की है, पता नहीं कौन कौन से नाम, ये 2010 की यही बुक्स है। बिल्कुल इनसे पेपर किसी किस्म का नहीं आता। आपने कोई इस तरह की बुक नहीं लेनी। इससे बेहतर है कि आप वैसे मुंह उठा के पेपर देने चले जाए, क्योंकि आपको पता होगा भी मैंने तैयारी नहीं की। यहाँ पे आप तैयारी कर भी लेते हैं और फिर भी आपका पेपर नहीं होता। तो काइंडली आपने किसी किस्म की बुक नहीं लेनी। सिर्फ अपना जो काम है वो काम करना है। सबसे पहले आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर, मैथ, आईक्यू, चाहे आप मेरे पास पढ़े या ना पढ़े, मुझे इस किस्म का कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अच्छे लड़के होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीजें गाइड कर रहा हूँ कि ये चीजें आपने करनी है। जब आप 100 नंबर का पेपर पूरा तैयार करके जाएंगे, तब कहीं जाके आपका काम होगा। अदरवाइज ये जो आप अगर कहें कि जी हम हमारा पेपर हो जाए, हम सेलेक्ट हो जाए, तो ये ख्वाबों में ना, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। अल्टीमेट सेलेक्ट वही होने हैं जिनके नंबर सबसे ज्यादा है। तो आपने इसका पेपर पैटर्न जो होता है 100 नंबर का, उसमें ये होता है कि इंग्लिश ग्रामर आती है। इंग्लिश ग्रामर के बाद मैथ, आईक्यू, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामियात, एथिक्स और ऐसे होते हैं। इंग्लिश के ऐसे और उर्दू का ऐसे 10-10 नंबर के। लेकिन बाज औक़ात ये ऐसे नहीं आते। ये एट अ टाइम, जैसे पिछले साल हुआ था लड़कों के साथ, इन्होंने पैटर्न कुछ दिया था और पेपर कुछ और आ गया था, क्योंकि लाहौर बोर्ड ने उसने ऐसे बनाया था जैसे 10वीं जमात का पेपर। पिछले 4 साल के जो डिफरेंट पेपर आए हैं पुलिस के सारे डिफरेंट आए हैं। तो आपने ये भी नहीं आप तैयारी कर सकते जैसे आप क्लासेस में 9th 10th में तैयार करते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि पिछले 5 साल के पेपर कर लें। तो वो काम भी नहीं होगा, वहां से भी डिफरेंट है। आपने बेसिक चीजों पे जाना है, कोई बुक्स नहीं लेनी। आप इंग्लिश ग्रामर करें, पूरी करें, बेसिक ग्रामर करें। आप इसके अलावा प्रोपोजिशन करें, एक्टिवाइज पैसिवाइज करें, आर्टिकल्स करें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, और सिनोनिम्स वगैरह भी आप करें। उसके बाद आप मैथ आएंगे, मैथ में भी ऐसे है। मैथ में आपको, आप इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। आपने रेशियो के क्वेश्चन करने हैं, परसेंटेज के करने हैं। उसके अलावा जो मतलब इसके कॉलम वगैरह के, रोज के कॉलम उनकी आते हैं पेपर। उसके अलावा बेसिक मैथ के जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे कि आपको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट कौन सी है, या स्केयर, या प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस आ गए, या अपना अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आ गए। इस तरह के मैथ में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हर दफा सेम एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी मैंने अपना ही सिलेबस बनाया हुआ है, क्योंकि बुक्स जो है उसमें इस तरह का लेवल है ही नहीं। ये बुक्स बहुत पुरानी है, जब पुलिस मैनुअल पेपर लेती थी। और सारी बुक्स मोस्टली उर्दू मीडियम है। सारा का सारा पेपर इंग्लिश मीडियम में आता है। इवन अब तो उर्दू भी नहीं आनी शुरू, खत्म हो गई है। तीसरी,
हमारा इंग्लिश भी हो गया, मैथ भी हो गया, आईक्यू हो गया। आईक्यू के क्वेश्चंस ज्यादातर एनालिटिकल्स होते हैं या सीरीज मैथ की क्वेश्चंस होते हैं। यानी मैथ के, और जैसे कि अपना मैथ में सीरीज आती हैं, एक नंबर्स आता है 2 4 6 8, यानी दो दो नंबर से सीक्वेंस बढ़ रही है, मैथ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी बताना है क्योंकि 10 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है और मेरी गाड़ी आई हुई है मुझे लेने। तो इधर थोड़े हालात इस तरह के हैं, तो मैंने अब जाना है, इसलिए वाइंडली तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि हम लेट हो गए कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो है एथिक्स हो गई, सॉरी, मैथ, आईक्यू और इंग्लिश ग्रामर होगी। अब नेक्स्ट चीज है एथिक्स। अब ये नई चीज थी, पिछली दफा किसी को नहीं पता था, हमें थोड़ी भनक लग गई थी कि एथिक्स भी आ रहे हैं। अखलाकियात इसको कहते हैं बेसिकली। हालांकि पुलिस का जो बेसिक सिलेबस है वो बताया मैट्रिक जाता है कि मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेपर हमेशा ग्रेजुएशन वाला ही आता है। सर जिनको आवाज नहीं आ रही वो इन्होंने ऊपर चैट में देख लें, इन्होंने बताया हुआ है। इसको दोबारा डबल करेंगे क्लिक तो आवाज आपको आना शुरू हो जाएगी। बाकी लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड भी है, वो आपको बाद में मिल जाएगी, ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो एथिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये भी एक इसके क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, वो पिछली दफा उनमें से ही आए थे, क्योंकि ये लिमिटेड क्वेश्चंस ही पड़े हुए हैं जो, क्योंकि जो एनटीएस है या पीपीएससी का है, इनका अपना एक एमसीक्यूज बैंक होता है। मैंने खुद पीपीएससी दिया हुआ है। एनटीएस तो खैर नॉर्मल टेस्ट होता है, पीपीएससी थोड़ा हैवी लेवल टेस्ट होता है। तो इनके पास एक ही सिमिलर एक किस्म का एमसीक्यूज बैंक होता है। अगर कांस्टेबल की जॉब है तो नॉर्मल एमसीक्यूज आ जाएंगे, अगर सब इंस्पेक्टर की है तो हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आती है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले चीजें होती है करंट अफेयर, जैसे मुल्क के हालात हाजरा के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है, इसके अलावा सदर है, या कैपिटल करेंसीज आ गई। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी 1947 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा इसमें लेक्स हैं, अपना रिवर्स की इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनली जो जो मेन मेन जगह है उनकी इंफॉर्मेशन है, ओल्ड नेम्स है किसी सिटीज के, वो उनकी इंफॉर्मेशन है। और और इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह के सदर वगैरह जो पास में रह चुके हैं, उनकी इंफॉर्मेशन करंट अफेयर में जो जनरल नॉलेज में जीके में आती है। और इस दफा सुनने में आ रहा है कि पेपर पैटर्न 3 पैटर्न्स में हो गया है, 50 नंबर की जनरल नॉलेज है। लेकिन 50 की ना भी आए तो 25 नंबर 20 की आ जाती है ये। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा नेक्स्ट इस्लामियात है। इस्लामियात में बेसिक हिस्ट्री जो इस्लामियात की है वो आती है, यानी इब्तदा इस्लाम की, फिर अरकान इस्लाम के बारे में, खुलफा राशिदीन के बारे में। उसके अलावा फर्स्ट इन इस्लाम, यानी पहला शहीद कौन सा था, पहला इस्लाम एक्सेप्ट किसने किया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस्लामियात में। तो ये भी पोर्शन 10 से 15 नंबर का होता है। कई दफा ये 20 नंबर का हो जाता है। तो इस दफा सुनने में आ रहा है कि ये 5 नंबर का पोर्शन है। उसके बाद आगे आती है उर्दू। अब उर्दू में भी दो पोर्शन होते हैं, कि एक होती है हिस्ट्री ऑफ उर्दू, एक होती है ग्रामर उर्दू। ग्रामर उर्दू वो बहुत लीथल है। मैं इंग्लिश ग्रामर को, उर्दू ग्रामर जो है ना, वो इंग्लिश ग्रामर से ज्यादा टफ मानता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी है ना, एक वाइल्ड किस्म की ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर के तो एक एसओपीज, जिसको हम पुलिस में एसओपीज कहते हैं, यानी उसके कवानीन है, उसके तरीकाकार है, उस हिसाब से चलते। उर्दू ग्रामर की ना कोई एसओपी नहीं, कोई सर सर पैर नहीं है, कभी इधर से कभी मक्ता काफिया, वो एक दूसरे से अपोजिट चीजों में ही आती है। तो उर्दू ग्रामर, इस्लामियात, एथिक्स, जीके, आईक्यू, और उसके बाद इंग्लिश और मैथ, और सबसे एंड में आ गया ऐसे। अब ऐसे कई दफा 20 नंबर का आता है, कई दफा 10 नंबर का ऐसे आता है। तो 20 नंबर का आए तो दो आते हैं ऐसे, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, 10 10 नंबर का। तो उसमें आपने ख्याल करना होता है कि कितने उसको आप जैसे मैट्रिक में लिखते हैं ऐसे नहीं लिखना। जैसे सीएसएस पैटर्न का ऐसे होता है, क्योंकि आपका ऐसे डीपीओ या एसपी चेक करता है। तो सीएसएस पैटर्न सबको पता है, जो मेरी अकेडमी में पहले पढ़े हुए हैं, कि सीएसएस पैटर्न जो मैं यूज करवाता हूँ वो करना है। हम लोगों की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों की रहने की वजह यह है कि हम सिर्फ 40 नंबर का पेपर तैयार करके जाते हैं, इंग्लिश छोड़ते हैं 25 नंबर की, क्योंकि वो हमारी कौमी कमजोरी है, हम करते ही नहीं है। मैथ छोड़ते हैं, आईक्यू छोड़ते हैं, एथिक्स छोड़ देते हैं। जब आप 40 नंबर की तैयारी करके जाएंगे तो फिर आप ये उम्मीद ना रखें कि आपके 70 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा मेरिट बनता है 65 70 का। तो आपने इससे कम जो है ना, अगर आप पेपर करेंगे तो फिर आपने पास होने के कोई चांस नहीं। और इसके अलावा आप मेरे पास नहीं किसी और के पास पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उससे जाके इंग्लिश ग्रामर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना फ्रॉड बनाया जाता है कि हमें आती है आती है।
बाद में वो करवाते हैं नहीं। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे पता है 3-4 अकेडमीज है, किसी में भी इंग्लिश ग्रामर नहीं करवाई जाती। जब आप बच्चों को बेसिक 50 नंबर का पेपर ही नहीं करवा रहे, तो फिर वो नेक्स्ट कैसे करेंगे कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे? मतलब, तो इसलिए जरूरी है कि आप खुद भी आंखें खोल के देखें कि जिसके पास आप फीस दे रहे हैं उसको चीजें आती भी हैं, खुद वो पुलिस में अफसर है या कुछ है, या ऐसे प्राइवेट टीचर है पढ़ा रहा है। यहाँ पे 2-3 अकेडमीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट टीचर हैं, तो वो लोग बस पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं सारे के सारे लोग। तो आपने आंखें खोल के, आपके पैसे लग रहे हैं। मैं ये हमेशा अपने लड़कों को कहता होता हूँ जो मेरे पास पढ़ते हैं, कि मैं अपने पैसे हलाल करता हूँ, आप भी हलाल करें। मकसद ये है कि आप भी गौर से देखें कि भाई इस बंदे को हर चीज आती भी है, इसको अपना भी कोई, इसने कोई टेस्ट पास किया है या ऐसे मुंह उठा के पढ़ा रहा है। इन सब चीजों का आपने ख्याल करना है। और उसके बाद टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को भी मैं टेस्ट काउंट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इंटरव्यू में आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर बैठने का स्टाइल, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपकी हालात हाजरा पे ग्रिप, आपके जवाब देने का अंदाज, इवन सीवी पकड़ने का जो स्टाइल है वो भी मैटर करता है। अफसरान के पास पावर होती है पुलिस में कि बेशक आप 90 नंबर लेके गए हैं, पहले नंबर पे हैं, तो वो आपको 0 लेके के फेल कर देंगे। ऐसा हमारे साथ ऐसे हुआ था, जब मैं एज ऑफिसर प्रमोट हुआ तो हम 5 लोगों के सेम नंबर थे। तो जो हमारे ऑफिसर्स थे, क्योंकि ऑफिसर सीट पे जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट इंचार्ज, ये आप देख रहे होंगे मेरी पट्टी पे। तो क्योंकि मैं बैजेस वगैरह लगाता नहीं हूँ, मुझे थोड़ी एलर्जी है, तो मैं फिर एक ही पट्टी लगा लेता हूँ। तो हमारे जो अफसरान थे, तो उन्होंने 4 लड़कों को मेरे साथ फेल कर दिया। तो वो हमारा जो डीएजी साहब थे, वो उनको कह रहे थे यू डजंट लुक लाइक ऑफिसर्स, यानी कि आप अफसर नहीं लगते। उसकी वजह यह है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्टाइल, आपकी यूनिफॉर्म इस लेवल की नहीं है कि आप कमांडिंग पोजीशन पे लगे, क्योंकि आपने क्यादत करनी है। तो उन्होंने, उनके नंबर मेरे बराबर थे, उनको फेल कर दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसकी तैयारी करवाता हूँ। इवन बच्चों को ड्रेस भी बताता हूँ कि कौन सा पहनना है, और खुशबू भी बताता हूँ किस तरह की लगानी है, कितनी लाइट और कितनी नॉर्मल। उसके बाद आता है साइकोलॉजी टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जितना रिटन टेस्ट है। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इसमें से जो फेल हो जाता है, वो चाहे आईजी की सिफारिश करवा ले, वो पास नहीं करते। उसकी वजह ये है कि एक कांस्टेबल मुमताज कादरी, जिसका आप नाम जानते हैं, उसने गवर्नर को फाड़ मार दिया था। पुलिस वीवीआईपी ड्यूटी करती है बड़े बड़े वजीर आला, सीएम और अफसरान के साथ। तो बाज का उनका करैक्टर मुतनाज़ा भी होता है, लेकिन हमने कानून पर अमल दरामद करना होता है। हमको जज नहीं है कि हम फैसला करें, तो उसकी भी तैयारी करनी है। मैंने जब साइकोलॉजी टेस्ट दिया था, तो मैंने पूरे रीजन में टॉप किया था, ए ग्रेड लिया था, और सिर्फ एक मैं ही था। तो तो कैसे आपने ए ग्रेड लिया है? तो फिर वो उन्होंने जब दोबारा मुझसे इंटरव्यू लिया, तो फिर उन्होंने कहा जी आप डिजर्व करते हैं, आपने बड़े अच्छे जो दिए। तो उसकी भी मैं खुद तैयारी करवाता हूँ। ये 3 चीजें मेन होती हैं, सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं मेन होता। आपने सब ने इसको सीरियस लेना है, अच्छे तरीके से पढ़नी है। जो मेरे पास पढ़े उसको तो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, जो ना पढ़े मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलना। अब एज 18 से 22 साल कर दी है, तो 18 से 22 साल एज का मतलब है कि आप हार्डली 2 दफा अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि अब 2-3 साल बाद भर्तियां आई हैं, तो आपका चांस नहीं होना। तो एक ही चांस समझे, लास्ट चांस समझे, और फुल जान लगाए। हर तरह का सोर्स इस्तेमाल करें, रेगुलर पढ़ें, प्रॉपर आए। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़े हैं, मेरी अपनी कंडीशंस होती हैं। मैं उनको कहता हूँ कि जो मेरे पास पढ़ना चाहता है और वो सिलेक्ट होना चाहता है, वो रेगुलर आए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका रिटन टेस्ट लेता हूँ अगले दिन। आप रिटन टेस्ट अगर 25 नंबर का दे रहा हूँ, तो मैं उसमें 24 वाला पास रखता हूँ। मैं पहले ही स्टैंडर्ड इतना हाई रख देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स 80-90 नंबर इजीली ले जाए और सिलेक्ट हो जाए। और उसके अलावा जो मतलब आपका होता है हैंड राइटिंग वगैरह, हर चीज आप नोट करें, जो पढ़ाई जा रही है क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, अगले से पूछें। जो आपका टीचर है, सर इसका क्या मतलब है? ये नहीं है कि आपने नोट्स ले लिया या बुक ले लिया। अगर आपने नोट्स ही लेने हैं या बुक्स ही लेने हैं, तो फिर घर बैठ के पढ़ लें। आप एकेडमी क्यों आ रहे हैं किसी किसी के पास? उसका मकसद है ना कि उसके पास नॉलेज हो, वो आपको बताए, चीजें एक्सप्लेन करे। आप उसे ओपनली डिबेट करें, अपने माइंड के हिसाब माइंड इस्तेमाल करें, उससे पूछें। आपने फीस दी है, आपके पास राइट है आप चीजें उससे पूछने का, ठीक है? और उसके बाद मैं पुलिस के बारे में बता दूं, पुलिस कांस्टेबल की लड़के पूछ रहे थे, सैलरी 40,000 स्टार्टिंग होती है इसकी। प्रमोशन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, तेज प्रमोशन। अगर आप थोड़ा स्किलफुल हो, थोड़ी हिम्मत करें, तो बहुत जल्दी आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन हर साल सीटें आती हैं।
अच्छा जी, ये हमारा हो गया लेक्चर एंड, क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस पे आ जाए। हाँ जी सर। ये पैटर्न क्या है सर इसके, इस मर्तबा इनका? इस दफा जो पैटर्न इन्होंने दिया है वो उन्होंने कहा है कि 50 नंबर की जनरल नॉलेज है, 25 नंबर की इंग्लिश ग्रामर है, और 25 नंबर की साइंस है। यानी 25 नंबर की साइंस है, 25 नंबर की अपना इंग्लिश है, और 15 नंबर की जीके है। जीके में करंट अफेयर भी आ जाएगा, जनरल नॉलेज भी आ जाएगा, और मे भी पुलिस का एक तरीकाकार है कि ये हर दफा ना चीजें बदल देती हैं। आप लोग जानते हैं इसको, ये बताते कुछ है करते कुछ है। तो इनके साइंस में क्या ऐड करेंगे फिर? हैं साइंस में क्या ऐड करेंगे? एवरीडे साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इनके बेसिक क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, कुछ फार्मूलेज ऐड कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन का है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, इस तरह के फार्मूलेज ऐड कर देंगे। बेसिक ह्यूमंस जो मतलब नॉलेज है वो ऐड कर देंगे। उसके अलावा डिसीजेस का ऐड कर देंगे, इन्वेंशन का ऐड कर देंगे, फेमस साइंटिस्ट का ऐड कर देंगे, इस तरह की चीजें। लेकिन ये पैटर्न हतमी नहीं है। आईजी अभी चेंज हो जाना है कुछ दिनों तक, और नया पैटर्न आ जाना है अगले महीने तक। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको पता है हम भी पिछली पुलिस मर्तबा में, यही हुआ था ना सर? इनसाइड पिछली नॉलेज यही मर्तबा यही है, हुआ था। यही हुआ था। तो ये चेंज हो जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आपसे तो मैं पर्सनली भी बात कर सकता हूँ। और कोई क्वेश्चंस कोई सर करना चाहे? सर इनकी सर हाइट के लिए नेगेटिव रिक्वायर है? मार्किंग भी होगी? एक 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 बात करें, एक बात। लेडीज फर्स्ट। सर इनकी हाँ जी हाइट बताए। कितनी रिक्वायर है? 5.2 लेडीज की है और मेल की है 5.7 इंच। नेक्स्ट वन। सर नेगेटिव मार्किंग भी होगी या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ पीपीएससी में होते हैं। जनरल एनटीएस का टेस्ट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मेरिट होगा। पास वो सबको कर देंगे, इंटरव्यू में वो 1500 2000 ले जाएंगे, सिलेक्ट सिर्फ 200 होंगे। जो पहले टॉपर 200 होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, मेरिट प्योर होगा। नेक्स्ट वन। एनी क्वेश्चन? सारे चौपन पर जो भी आ गया। क्या? सारे चौपन कहीं भी सवाल क्या नहीं करना। अच्छा, चले ठीक है। अब ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैंने जाना है। जिसने रिकॉर्ड किया है वो काइंडली ग्रुप में ये रिकॉर्ड लेक्चर सेंड कर दे, उनकी मेहरबानी होगी। और जो जो लोग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ग्रुप में अपना नंबर कर लोकेशन दूंगा। केड़ी है? हाँ, लोकेशन वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। हमारी वही रेगुलर पुरानी है, क्लास, चेंज की है? नहीं नहीं, और है। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं रात को 8 बजे। रेगुलर क्लासेस एकेडमी में हो रही हैं। ख्वाजा फरीद जो कॉलेज है उसके साथ एम्स एकेडमी है। 2 बजे से 3 बजे सेशन है, 3 से 4 बजे सेशन है, 2 सेशन है अभी। बाकी सेशन हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 सेशन 100 150 लड़का हमारे पास होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीजें करते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डेली मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा एक दफा सबको लेक्चर दे दूं, जिसने जो जो चीज सबको क्लियर बता दूं। और दूसरी, 17 डेज लास्ट है। काइंडली सारे अपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, तमाम डॉक्यूमेंट्स की 3 3 कापियां टेस्टेड शुदा, 8 तस्वीरें और फॉर्म फिल करके सारे सबमिट करवाएं, हर चीज सही चेक करके। ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आईडी कार्ड की भी 3 कापियां लगनी है, अटेस्टेड वो करवा के। करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने लगाया। करेक्टर सर्टिफिकेट जी सिर्फ डीपीओ ऑफिस से या पेट्रोलिंग पोस्ट किसी से बनेगा। ठीक है, वो भी मैंने आपके कॉपियां लगाई है तो वो कह रहे थे कि ओरिजिनल लगाए। एक पे ओरिजिनल लगाए, मैंने कहा वो कॉपी ओरिजिनल लगा दी है, लेकिन बोला झूठ है उन्हें। हर हाल में सारे अप्लाई कर ले जिनका रहता है, क्योंकि परसों लास्ट डेट है, लाइनें लंबी होगी, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा एक दिन। थैंक यू। बाकी किसी का क्वेश्चंस है वो मेरे मेरे साथ बाद में बात कर ले। आप बाद में आ जाइएगा, क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं पेट्रोलिंग स्टार्ट करूंगा, गाड़ी में बैठ जाऊंगा फ्रंट सीट पे, और मैं ऑन कर लूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेहरबानी सबका। ओके, अल्लाह हाफिज।